अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन, इसके लेवल्स, इसका फीस स्ट्रक्चर, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दौरान आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसका सल्यूशन क्या है वो भी जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसके अलावा हम देखेंगे इसका ड्यूरेशन, इसकी पासिंग रेशो यानी इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, इसकी सैलरीज क्या हैं और इससे रिलेटेड जॉब्स कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है यानी या AO लेवल कंप्लीट कर ली या इससे आपकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो फिर ही आप अहल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट वगैरह नहीं है, जैसा कि मेडिकल्स में या इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर की दूसरी फील्ड्स में आपको एंट्री टेस्ट की बेस पर एडमिशन दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए का प्रोफेशन अगर आपने चूज़ किया है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने एक अच्छा यानी बहुत ही अच्छा प्रोफेशन का इंतखाब किया है। जो मेरा नाम है बाकर हुसैन और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ। मैं आज चाहता हूँ कि मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर करूँ और दो मैसेज दूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। देखिए, कोई भी लेक्चर है तो उसका मैसेज आखिर पर दिया जाता है, लेकिन ये मैसेज इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैं आपको शुरू पर ही डिलीवर करना चाहता हूँ। नंबर 1 पर जो मैसेज है वो ये है कि जब आप सीए में आ जाते हैं, जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी को आपने चूज़ किया तो इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने फेलियर से डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि फेलियर इज़ अ स्टेप टू सक्सेस। दूसरी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपका सामना बहुत ही ज़्यादा सीनियर से होगा, स्टूडेंट से होगा, और वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। वो आपको कहेंगे कि जो सीए है ये बहुत ही मुश्किल है, ये लेंथी है, तो आपने उनकी बात एक कान से सुननी है और दूसरे कान से निकाल देनी है। ये आमतौर पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं। दूसरे बच्चों को भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट्स में चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट सीए के होते हैं तो वो ये ही कहती हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कोई चीज़ भी नहीं है। बात करते हैं सीए के लेवल्स की। इसके 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है सीए फाउंडेशन, यानी जो सीए की बेस बनाता है, जिसके ऊपर सीए कायम होता है। दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट। तीसरा है सीए फाइनल। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लेवल्स के नाम ये रखे गए हैं, लेकिन इन लेवल्स का नाम ये नहीं है। इन लेवल्स का नाम है पीआरसी। पीआरसी कहा जाता है सीए फाउंडेशन को, कैप कहा जाता है सीए इंटरमीडिएट को, और सीपैप कहा जाता है सीए फाइनल को। इसके बाद आते हैं हम सीए के एडवांटेजेस पे। देखिए, अगर हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला क्वेश्चन उसकी फील्ड के एडवांटेजेस के मुतालिक होता है कि उसका फ़ायदा क्या क्या है। सबसे पहला जो इसका जो सीए का फ़ायदा है वो है कि इसकी सैलरी अच्छी है, तकरीबन 2 लाख। 2 लाख का मतलब ये है कि ये 195 भी हो सकती है, ये 215 भी हो सकती है, ये ऑलमोस्ट यानी एक एवरेज ली गई है। दूसरी बात, दूसरा जो है वो ये है कि इसकी जॉब 100% फाइनल है। देखिए, आप मेडिकल में जाते हैं, एमबीबीएस करते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं, आपको जॉब्स वगैरह का बेसिक प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें आपको मिल रही हैं, एक तीसरे 2 स्टार, एक सैलरी भी अच्छी है और एक जॉब भी कंफर्म है। मुझे एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखा दे जिसको जॉब की ऑफर ना हुई हो या वो जॉब ना कर रहा हो। कई को ऑफर होती हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो जॉब्स वगैरह नहीं करते। लेकिन ये नहीं है कि उनको जॉब्स की ऑफ़र नहीं होती। जॉब्स की ऑफ़र हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाजमी होती है। तीसरी जो बात है वो ये है कि लेस एक्सपेंसिव है, इसका हाई स्टेटस है और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको पेट्रोल मिलती है, आपको व्हीकल्स मिलती हैं, व्हीकल नहीं मिलती, व्हीकल्स मिलती हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ मिलती हैं आपको। इसके डिसएडवांटेजेस देखें, अगर इतना कुछ मिल रहा है तो ज़ाहिर बात है चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये मुश्किल
होगी कि नहीं होगी, आपसे मेरा क्वेश्चन है। ये मुश्किल तो होगी, फिर मुश्किल है तो लेंथी भी होगी। तीसरी जो बात है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नो फॉर्म इंटर्नशिप। ऐसा नहीं है, फॉर्म में मिलती है, लेकिन हम कहते हैं जैसा कि मेडिकल के स्टूडेंट की ख्वाहिश है कि उनको किंग एडवर्ड में ही एमबीबीएस करने को मिले, लेकिन पाकिस्तान में किंग एडवर्ड के अलावा भी मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं। यही हिसाब किताब है, यही बात है कि फॉर्म तो मिलती हैं, लेकिन अगर अच्छी ना मिले तो किसी नॉर्मल बंदा जा सकता है। जो तीसरी बात है वो ये है कि आपको कंप्लीट सीए के दौरान कंसिस्टेंट भी रहना है और हार्ड वर्किंग भी रहना है, आपको मेहनत करते रहना है। ये मेन चीज़ है। जैसा कि आप मेडिकल में या एफएससी इंजीनियरिंग वगैरह में, मैट्रिक वगैरह में आप आखिर 2-3 महीने पढ़ लेते थे और पास हो जाते थे, लेकिन सीए में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लगातार भी पढ़ते रहते हैं तो आप अक्सर औकात फेल हो जाते हैं। तो मैंने पहले बात कर दी है पहले नंबर पे कि आपको फेल्योर से डिमोटिवेट नहीं होना, आपको फेल्योर से कामयाबी का रास्ता निकालना है कि हमारी कौन सी मिस्टेक थी जिसकी बेस पर हम फेल हुए। इसके अलावा मैंने कुछ रूल्स असाइन किए हैं आपकी कामयाबी के लिए। नंबर 1, आपको कोई ना कोई होम असाइनमेंट दी जाएगी अदारे की तरफ से, आपने वो तमाम की तमाम होम असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करनी है, टेस्ट देने हैं, तमाम लेक्चर्स सुनने हैं। इसके अलावा जब आप समझती हैं, आपके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है तो आपने टीचर से क्वेश्चन करने हैं, अगर सर कोई सवाल पूछने हैं तो उसका आंसर करना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको टेस्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने वो डिस्कस करनी है और मेन चीज़ प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मुझे बहुत खुशी होगी जब अगर आप ये चीज़ें बातें मेरी मानेंगे तो आपके हाथ में भी एक दिन इस तरह का सर्टिफिकेट होगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप को अल्लाह कामयाब करे, आप भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। अच्छा, इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी क्वालिफिकेशन की कि इसका ड्यूरेशन कितना है। लाइक एमबीबीएस 5 साल बंदा एमबीबीएस करे, 1 साल हाउस जॉब करे, फिर 6 साल स्पेशलाइजेशन में जाए, सारी ज़िंदगी एमबीबीएस ही ना करता रहे। तो ड्यूरेशन की बात होती है, पीआरसी की ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। इसके पेपर्स हर 2 माह बाद होते हैं, 3 पेपर्स होती हैं पीआरसी के। तो वैसे कई कॉलेजेस को इसको 2 से 3 मंथ के अंदर भी कंप्लीट करवा 2 से 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन ये टोटल 2 से 3 मंथ का है। लेकिन कई इसको 6 मंथ्स में भी करवाती हैं। मैं बता दें, खुद मैंने 6 मंथ्स में इसको कंप्लीट किया है। ये टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है। कैफ लेवल कैफ लेवल की जो पासिंग रेशियो है ये मैंने आपको ज़्यादा बताई हुई है, ये इतनी नहीं है। ये 30% भी वैसे कई बुक्स ही है, लेकिन आपको एवरेज एक दी गई है कि 30% है। इसके 8 पेपर्स हैं और जो ड्यूरेशन है इसका 1.5 ईयर यानी 1.5 साल। इसकी अटैम्प्ट बनती है हर 6 माह बाद। इसके पेपर आते हैं अगस्त में और फरवरी में। हर 6 माह बाद इसके साल में 2 मरतबा पेपर होते हैं। तो वैसे अगर आप करना चाहें तो 3-3-2 8 पेपर आपके कंप्लीट हो जाते हैं 1.5 साल में। इसके साथ सीफैप लेवल है। सीफैप लेवल 3.5 साल के। इसके साथ आपको फॉर्म में इंटर्नशिप करनी पड़ती है। फॉर्म पर आपको साथ कोई ना कोई पैसे भी दिए जाते हैं, स्टाइफंड मिलता है आपको 25 से 30 हज़ार का। तो जैसे जैसे आप अपने पेपर्स कंप्लीट करते जाते हैं आपके स्टाइफंड में इजाफा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जो सीए फाइनल है इसकी पासिंग रेशियो बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा ये करते भी कोई कोई हैं। जो पेपर वैसे एक ही होता है, लेकिन इसके बगैर भी आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप फाइनल कर लेते हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, अगर आप नहीं करते तो आपकी सैलरी कम होगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन है तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट के ज़रिए लाजमी आगाह करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं इसकी जॉब्स की, तो इसकी तकरीबन पाकिस्तान के तमाम महकमों में जॉब्स हैं, बैंक्स वगैरह में भी हैं, एफबीआर में भी हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कई अदारों में इसकी जॉब्स हैं। इन चार्ट जहाँ जहाँ पैसा इन हो रहा है और आउट हो रहा है वहाँ पर इसकी जॉब मस्ट है। दूसरी बात, इसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंस है वो 12 से 15 लाख का आता है। 12 से 15 लाख मैंने आई कैप की फ़ी भी शामिल की है इसके अंदर और कॉलेज की फ़ी भी शामिल की है।
तो इसके कॉलेजेस कौन से हैं वो बड़े इलाकों में है, जैसा कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद। यहाँ पर आपको ईज़िली कॉलेजेस वगैरह मिल जाएंगे। तो स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलती है इसकी मैट्रिक बेस पे या इंटर बेस वगैरह पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर आगाह करिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।